हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वर्ल्ड लिटरेचर के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन की मौलाना जलालुद्दीन रूमी के ऊपर। इनकी हम 2 पोइम्स डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारी इनकी 3rd पोइम है एनी सोल दैट ड्रैंक द नेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सेकंड पे हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस चेक करेंगे, साथ समरी भी देखेंगे और फिर थीम्स को भी डिस्कस करेंगे, कंक्लूजन भी चेक करेंगे और मैसेजेस हमें क्या मिले और हमारे करने के काम क्या हैं इस पोइम को पढ़ने के बाद। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस पूरी वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि एनी सोल दैट ड्रैंक द नेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल का मतलब भी हमें समझ आ रहा है, ड्रैंक का मतलब भी समझ आ रहा है, नेक्टर का मतलब किसी को पता होगा किसी को नहीं पता। यहाँ पर नेक्टर का मतलब वैसे तो रस होता है किसी चीज़ का, किसी फूल का, इस तरह करके, लेकिन नेक्टर यहाँ पर रूमी की अकॉर्डिंग हम लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ सिंबलाइज कर रहा है कि एनी सोल दैट ड्रैंक दैट स्पिरिचुअलिटी, के एक सोल जिसने स्पिरिचुअलिटी को फील कर लिया, टच कर लिया, बस आगे फिर उसके साथ क्या होगा। ये टाइटल है और इसकी अब हम पोइम पढ़ते हैं कि उसके अंदर क्या बताया गया है। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगी कि इस पोइम के अंदर है क्या। देन हम लोग पोइम को रीड आउट करेंगे और साथ साथ उसको डिफ़ाइन करेंगे, उसके अंदर समरी चेक करेंगे और क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। एक्चुअली में पोइट हम लोगों को इस पोइम के अंदर अपना रिलेशनशिप बताता हुआ दिखता है कि उसका और उसके गॉड का रिलेशनशिप आपस में कितना स्ट्रॉन्ग है, और साथ ये भी बता रहा है कि जब एक इंसान अपने खुदा से जुड़ जाता है तो उसको इटर्नल हैप्पीनेस मिल जाती है। रूमी का ये यकीन था कि अगर आपने खुदा से अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है तो उसका एक ही रास्ता है, थ्रू लव, और थ्रू लव ही आप यूनाइटेड रहोगे अपने गॉड के साथ। एक्चुअली में ये पोएम एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रही है कि जब आप लव से जुड़ते हो, जब आपके अंदर लव की फीलिंग पैदा हो जाती है तो आपकी सोल कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इस पोएम में 2 बातें हुई हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की और लव का क्या इम्पैक्ट होता है किसी पर, चाहे वो स्पिरिचुअल लव हो या मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो, वो कैसा होता है, उससे आप में कैसी ट्रांसफॉर्मेशन आती है, ये बात हुई है इसके अंदर। पोएम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 लाइन पोएम है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, एनी सोल दैट ड्रैंक द नेक्टर ऑफ योर पैशन वाज लिफ्टेड। Second line, from that water of life, he is in a state of elation. Third line, death came, smelled me, and sensed your fragrance instead. Fourth and last line, from then on, death lost all hope of me. अब आपको इन 4 लाइन्स से अपेरेंटली मीनिंग क्या पता चला। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके मीनिंग्स चेक कर लेते हैं। नेक्टर का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था रस, और यहाँ पर बताया हुआ है स्पिरिचुअलिटी। उसके अलावा नेक्टर यहाँ पर सिंबलाइज कर रहा है डिवाइन लव को या पैशन को। जैसे रूमी का पैशन स्पिरिचुअलिटी का हसूल था, तो उनके अकॉर्डिंग जिस किसी ने स्पिरिचुअलिटी को फील किया या टच किया, ही अचीव द मीनिंग ऑफ लाइफ, ही बिकम सक्सेसफुल, या उसका बहुत अच्छा नसीब है या बहुत खुश नसीब इंसान है वो। सेकेंड लाइन, वाटर ऑफ लाइफ का मतलब हम लोगों को दिख रहा है, पीछे वाली लाइन की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि लाइफ गिविंग थिंग है ये नेक्टर। नेक्टर मीन्स स्पिरिचुअलिटी। और नेक्स्ट इलेशन का मतलब हम लोगों के पास आ रहा है हैप्पीनेस या खुशी, कि दैट नेक्टर, जिसका मतलब हम लोगों ने स्पिरिचुअलिटी लिया। तो व्हेन यू कनेक्टेड योर सेल्फ टू स्पिरिचुअलिटी यू गेट परमानेंट सेटिस्फेक्शन। अब इन 2 लाइंस का मतलब हम लोगों को क्या समझ आया कि अगर आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी मिल गई, खुदा की मोहब्बत आपके दिल में एंटर हो गई, तो आपकी तमाम डिफ़िकल्टीज़, तमाम आपकी परेशानियाँ, तमाम गम आपके दूर हो गए। खुदा की मोहब्बत मिल गई तो दुनिया की किसको परवाह है। और सबसे बड़ा गम इंसान का क्या होता है? डेथ। या तो वो खुद नहीं मरना चाहता, या जिससे उसको लगाव होता है, जो आसपास उसके लोग होते हैं, वो ये नहीं चाहता कि ये मुझे छोड़कर जाएं या ये मर जाएं। आगे रूमी इसी की तरफ मूव होते हुए हम लोगों को दिखते हैं। पहले वो कहते हैं कि नेक्टर यानी स्पिरिचुअलिटी, इसको मैंने टच किया, इसने मुझे इटर्नल हैप्पीनेस दी, फिर मेरे सारे गम दूर हो गए। नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं कि फिर डेथ केम, स्मेल्ड मी एंड सेंस्ड योर फ्रेगनेंस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल डेथ को यहाँ पर उन्होंने एज ए पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई लिविंग थिंग है जिसने तमाम
वो क्वालिटीज़ अडॉप्ट कर ली हैं जो एक ह्यूमन के अंदर होती हैं। वो आई, उसने फ्रेगनेंस को फील किया, उसको सेंस मिली एंड ऑल दैट। सेकंड, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या दिख रहा है कि डेथ का इनकाउंटर हो रहा है हमारे स्पीकर के साथ, हमारे पोइट के साथ। और वो इंस्टेड ऑफ स्मेलिंग पोइट्स मोर्टेलिटी, डेथ ने सेंस किया फ्रेगनेंस ऑफ लव को, कि इस बंदे में तो स्पिरिचुअलिटी है, इसका तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है गॉड के साथ। यहाँ लव इतना संगीन दिखाया कि इतनी मोहब्बत है पोइट को अपने खुदा से, उसके दिल में इतनी मोहब्बत है कि डेथ के ऊपर भी इस चीज़ का इफ़ेक्ट हुआ। ऑल्सो इन अदर वे, डेथ जो बहुत बड़ा फियर होता है इंसान का, स्पिरिचुअलिटी आने से दैट फियर इज़ गॉन। लास्ट लाइन में फिर वो कहते हैं कि फ्रॉम देन ऑन डेथ लॉस्ट ऑल होप ऑफ मी, कि इस स्पिरिचुअलिटी की वजह से, इस लव के सामने जो इस पोइट के दिल में था, डेथ पावरलेस फील कर रही है। लव हैज़ कंक्वर्ड मोर्टेलिटी रेंडरिंग डेथ पावरलेस। डेथ को पता चल गया कि जब पोइट मरा तो उसका रीयूनियन हो जाएगा अपने बिलव्ड के साथ, यानी खुदा के साथ। तो डेथ को यहाँ दिखाया कि वो एक पावरफुल चीज़ बन जाती है जिससे लोग डरते हैं, बट स्पिरिचुअलिटी के आने से डेथ पावरलेस हो गई और पोइट हैज़ नो फियर ऑफ डेथ। यहाँ पर हम लोगों को होपलेसनेस ऑफ डेथ दिखाई जा रही है। थीम्स हम लोगों को क्या मिलती हैं इसके अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को लव की थीम मिलती है, इमॉर्टैलिटी की थीम मिलती है और स्पिरिचुअलिटी की थीम मिलती है। तीन हम लोगों को यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुए हुए दिखे इन 4 लाइन्स के अंदर, नेक्टर, वाटर ऑफ लाइफ और फ्रेगनेंस, और इन तीनों के डीपर मीनिंग्स हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसको क्रिटिकली देख लेते हैं। रूमी ने एक आइडिया दिया मैन और गॉड के रिलेशनशिप का, कि कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए एक इंसान का उसके खुदा के साथ, कि मौत आए भी तो इंसान को कोई गम ना हो, बल्कि मौत खुद पावरलेस फील करे। प्लस एक और चीज़ पता चली हम लोगों को कि इंसान की ज़िंदगी में कितने गम, कितनी मुश्किलात या कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको वो सोच सोच के ऑल टाइम चुप चुप सा रहता है, गमगीन रहता है, उसका कोई लाइफ का पर्पस नहीं होता, और उसने अपनी लाइफ को बस एक चीज़ रखी हुई होती है कि ये चीज़ बस मिल जाए, बस ये चीज़ मिल जाए। उसका मतलब गोल ही उसने ऐसा सेट किया हुआ होता है कि वो बस उसी के पीछे होता है, और जब वो चीज़ नहीं मिलती तो फिर वो इस तरीके से वो गमगीन सा, चुप चुप सा, लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, इस तरह रहता है। बट रूमी क्या कहते हैं कि मटेरियलिस्टिक अप्रोच नहीं होनी चाहिए। तुम अपने खुदा से जुड़ो, अपने दिल में खुदा के लिए मोहब्बत पैदा करो, खुदा के बारे में सोचो कि वो इक्वली सबका कितना ध्यान रखता है, सबको कितना प्यार करता है। और अगर एक दफ़ा स्पिरिचुअलिटी ने तुम्हें टच कर लिया या तुमने उसको फील कर लिया या उसके पास से भी गुजर गए, तो तुम्हारी कदमों में होगी तुम्हारी सारी दुनिया। जिस तरह मैंने लेटेस्ट लेक्चर में बताया था कि इंसान को जिस चीज़ की तलाश ना हो वो खुद ब खुद उसके पास आ जाती है और हम उसको छोड़ के आगे मूव कर लेते हैं, जबकि ये नहीं सोचते कि जो चीज़ हमारे पास है वो किसी को जान से बढ़कर ज़्यादा अजीज़ हो सकती है। तो बेसिकली लाइफ में हायर गोल सेट करने चाहिए। छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शंस आती रहती हैं लाइफ में, उनके पीछे, उन डिस्ट्रैक्शंस के पीछे लगकर अपने गोल को नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह क्या कहता है कि तू मेरा होकर देख, सबको तेरा ना कर दूँ तो कहना। तो सिमिलरली इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया रूमी ने कि हायर गोल्स को सेट करें लाइफ में, और वो गोल अपने अल्लाह से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने का होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगी। आजमा कर चेक कर लें। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों के साथ कि 1 महीना वर्क ऑन योरसेल्फ, अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करें अपने अल्लाह के साथ, और फिर देखें कैसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है आपकी लाइफ के अंदर। इन कंक्लूजन हम लोगों को क्या मिला कि रूमी इनवाइट्स अस टू रिकॉग्नाइज द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव। सेकेंड, लव इज़ नॉट मेयरली एन इमोशन, इट इज़ ए फोर्स, it is a force that can elevate us beyond our mortal limitations. Third, through love we can transcend death and experience a deeper eternal connection. बेसिकली रूमी ने लव और उसका इम्पैक्ट इस पर बात की है। रूमी के लिए लव ऐसे ही है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता, उसको बंदा एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो जैसे लेटेस्ट पोइम में हम लोगों ने देखा, रूमी ने लवर को ड्रंकर्ड से कंपेयर किया था,
एक फीलिंग को दूसरी फीलिंग के साथ रिलेट करके बताने की कोशिश की थी उन्होंने। सिमिलरली उन्होंने इस पोएम के अंदर नेक्टर का मेटाफर यूज़ किया है और लव का, स्पिरिचुअलिटी का बताया कि लव का टेस्ट जिसको मिले उसको इटर्नल हैप्पीनेस मिल जाती है। सेकंड, वो कहते हैं कि गॉड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल लव जस्ट एज ही इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। देन वो कहते हैं कि लव एक ऐसी फोर्स है जो इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ है दैट बाइंड्स अप टू इंडिविजुअल्स। अब वेदर वो गॉड और उस क्रिएचर हो या दो ह्यूमन क्रिएचर्स हों। अब लव कहाँ होता है? हार्ट में। इसी तरह रूमी कहते हैं कि जो पाथ ऑफ गॉड है उसको माइंड के साथ नहीं देखना आपने, बल्कि उसको हार्ट के साथ देखना है। रूमी की पोइट्री में हमेशा हम लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ लव दिखेगा। उनकी पोइट्री इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आती है हम लोगों को। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि हाउ डज लव ट्रांसफॉर्म द सोल अकॉर्डिंग टू रूमी। तो हमने इनकी 3 पोएम्स पढ़ी जिसमें इनकी मेन चीज़ हमें क्या मिली कि लव फॉर गॉड है, सूफीज़म है, मिस्टिसिज्म है, स्पिरिचुअलिटी है, ह्यूमन सोल का जिक्र है। तो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज़, क्योंकि ये खुद दरवेश थे, सूफ़ी थे, तो सूफ़ी बिलीव्स दैट द एंटायर यूनिवर्स वाज क्रिएटेड आउट ऑफ लव विच इंस्पायर्ड द क्रिएटर टू क्रिएट इट। अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, हर चीज़ दी इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसको वो दी। अब इंसान का क्या हक बनता है कि वो अपने अल्लाह से इतनी मोहब्बत करे कि ये जो वर्ल्डली थिंग्स हैं ये डिस्ट्रैक्शन ना बने उसके वे टू गॉड की तरफ। जो उसका पाथ है गॉड की तरफ जाने के लिए, ये डिस्ट्रैक्शंस ना आए उसके रास्ते के अंदर। उसके अलावा जब खुदा की मोहब्बत दिल में आती है तो सोल का रीयूनियन, हम लोग जैसे पीछे पढ़ कर आ रहे हैं, पिछले पोएम के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि रीयूनियन होता है सोल का गॉड के साथ। तो तब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तब लव जो है ट्रांसफॉर्म कर देता है सोल को, जब उसके दिल के अंदर, उसके हार्ट के अंदर स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने क्वेश्चन का आंसर तैयार करना है। आल्सो ये लाइन हम लोगों को रेफ़र कर रही है अल्लाह की मोहब्बत अपने आखिरी नबी के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों को इससे क्या पता चली कि रूमी ने लव को वन साइडेड नहीं बताया, बल्कि उन्होंने टू साइडेड बताया। मैन का उसके गॉड के साथ भी और गॉड का मैन के साथ भी, बोथ साइडेड लव है। जैसे कहा गया है ना कि लव इज़ नेवर सेपरेटेड फ्रॉम इट्स बिलव्ड बिकॉज द टू आर इनसेपरेबल। इसी तरह उन्होंने टू वे प्रोसेस बताया है, वन साइडेड लव नहीं है। इसके अलावा रूमी गॉड को ऐसे देखते हैं एज लाइट इन हिज लाइफ दैट ब्रिंग्स होप एंड ब्राइटनेस इनटू हिज लाइफ। इन शॉर्ट हम लोगों को क्या पता चला कि गॉड शुड एक्सपीरियंस्ड एज द सोर्स ऑफ लव एंड अफेक्शन इन ह्यूमन्स हार्ट। ये हम लोगों ने बात कर ली लव की, गॉड की। उसके अलावा हम लोगों को इस पोएम के अंदर एक और चीज़ मिली कि डेथ पोर्ट्रेड एज लूजिंग होप। ये किस वजह से? ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव की वजह से ही हुआ, क्योंकि लव का ही इम्पैक्ट था सोल पर कि डेथ ने ही होप छोड़ दी और उस पर्सन जिसके दिल में स्पिरिचुअलिटी थी उसकी विक्ट्री हो गई। आल्सो जिस सोल ने नेक्टर यानी स्पिरिचुअलिटी को टच कर लिया, दैट नो लॉन्गर बाउंड बाय मोर्टेलिटी, तो इन दिस विक्ट्री दैट सोल अचीव अ फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल इमॉर्टैलिटी। अब हम लोगों को बेसिक मैसेजेस क्या मिले कि लव एज ट्रांसफॉर्मेशन है, इससे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी लव जैसी आपकी लाइफ में आएगा। उसके अलावा हम लोगों को स्पिरिचुअल एलिवेशन मिली। उसके अलावा डेथ और इमॉर्टैलिटी का कॉन्सेप्ट मिला। उसके अलावा होप भी दिखी और डिफीट ऑफ डेथ भी दिखी। होप ऐसे दिखी हम लोगों को कि जिस बंदे के दिल में स्पिरिचुअलिटी है उसकी विक्ट्री हुई, उसको होप मिल गई। और डिफ़ीट हुई डेथ की, वो उसने पावरलेस फील किया ख़ुद को उस बंदे के सामने जिसके दिल में खुदा की मोहब्बत है कि मैंने जब इसकी सोल ले ली तो उस सोल का रीयूनियन हो जाएगा इसी के बिलव्ड के साथ जो ये चाहता है। तो डेथ का तो मकसद पूरा ना हुआ। डेथ तो एक हम लोगों के माइंड में जिस तरह एक फियर ऑफ डेथ होता है, कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता, तो डेथ
अगर हम इस हिसाब से उसको पोर्ट्रे करें तो ऐसे तो डेथ जाए हर एक के पास, वो कहे मैंने नहीं जाना और वो उसको खींच के लेकर जा रही होती है। अब वो डेथ आई है, वो ये एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन आगे उसने कहा जी मुझे तो लेकर चलो, मुझे तो खुशी है, मेरा रीयूनियन होगा मेरे बिलव्ड के साथ। तो इस हिसाब से डेथ ने खुद को पावरलेस फील किया। अब करने के क्या काम है, हम लोगों को इस पोइम से पता क्या चला? वो हमें ये पता चला कि आप लोगों ने पता लगाना है कि सिग्निफिकेंस ऑफ लव क्या है। उसके अलावा लव की एबिलिटी को टू एलिवेट द सोल, इसको पता लगाना है। उसके अलावा हाउ इट डिफाइज द बाउंड्रीज ऑफ मोर्टेलिटी, इसके बारे में चेक करना है। उसके अलावा डिस्कस करना है द इम्पैक्ट ऑफ लव इन आवर लाइव्स एंड द होप इट ब्रिंग्स। मैंने आप लोगों को चैलेंज किया है 1 महीने का कि वर्क ऑन योरसेल्फ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, साथ हम लोग चेक करेंगे कि आप लोग चैलेंज पर पूरा उतरते हैं कि नहीं। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।